नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर आज 12 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। सभी 12 जिलों की जिले वाइज विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई स्टीक सर्वे की चर्चा करें तो शुरुआत करते हैं कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों से। माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांगड़ा जिले की 15 सीटों पर जिस पार्टी का पलड़ा भारी रहता है वह पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करती है। यानी कि हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठने का रास्ता कांगड़ा जिले से ही शुरू होता है। 2017 से कांगड़ा जिले की 15 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और पिछले 5 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है। लेकिन आज मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने कांगड़ा जिले की एक सीट अन्य के खाते में डाल दी है। आम आदमी पार्टी का कांगड़ा में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक केजरीवाल कांगड़ा में 0 पर सिमट सकते हैं। वहीं भारत जोड़ो जैसे आंदोलन को जन्म देने वाले कांग्रेस को सट्टा बाजार ने कांगड़ा जिले की 7 सीटें सौंप दी है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों पर और विपक्ष के कांटे की टक्कर होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और स्टिक सर्वे में लगाया गया है। सत्ता की चाबी मिलने वाले जिले कांगड़ा के दरवाजे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बराबर कब्जा करते हुए राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई पड़ रही हैं। लाहौल और स्पीति जिले की एक विधानसभा सीट की ओर बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे ने लाहौल और स्पीति जिले की एक विधानसभा सीट की ओर बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे ने लाहौल और स्पीति की इस सीट पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा होने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस और केजरीवाल यहां सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कुल्लू को किसी भी सीट पर केजरीवाल और अन्य अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। कुल्लू में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि कांग्रेस को कुल्लू जिले 2 सीटों पर सफलता हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार कुल्लू की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल रहा है तो वहीं सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने कुल्लू जिले की 2 सीटें सौंप दी है। सट्टा बाजार की ताजा और स्टिक सर्वे के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कुल्लू जिले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान सट्टा बाजार भी सर्वे में लगाया गया है। हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है और केजरीवाल के झूठे वादों को हमीरपुर की जनता ने नकार दिया है। तो वहीं आजाद भारत को फिर से जोड़ने का ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की सर्वे में हमीरपुर की एक सीट पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी काफी पिछड़ चुकी है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार हमीरपुर की 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। वहीं अन्ना जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो अन्य और आम आदमी पार्टी का अन्ना में खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस ने उन्ना में बढ़त बनाते हुए 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने उन्ना की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। वहीं 2 सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक 2 सीटों पर बीजेपी को उन्ना में सफलता हासिल हो सकती है। अगले जिले बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ भी अन्य और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और केजरीवाल के झूठों वादों को नकारते हुए बिलासपुर की जनता ने आम आदमी पार्टी को ठोकर मार दी है। तो वहीं कांग्रेस का भी बिलासपुर में बुरा हाल होने वाला है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और स्टिक सर्वे के मुताबिक बिलासपुर में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है और सट्टा बाजार ने कांग्रेस को भी बिलासपुर में 0 सीट दी है। पर्यटन स्थल शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहाँ एक सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार शिमला की एक सीट पर सीपीएम को सफलता मिल सकती है, लेकिन शिमला की जनता जनार्दन के केजरीवाल को ठुकार दिया है और 2 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। सट्टा बाजार के अनुसार शिमला की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी को शिमला की
5 सीटें सौंप दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी शिमला की 5 सीटों पर कमल खिला सकती है। चंबा जिले की 5 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सर्वे कर अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सौंप दी है। तो वहीं चंबा की 1 सीट पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने चंबा में एक तरफा कब्जा करते हुए 4 सीटों पर परचम लहराया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा सर्वे में अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सौंप दी है। तो वहीं कांग्रेस को मंडी की सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। मंडी जिले की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। तो वहीं मंडी जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक मंडी की 9 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सौंप दी है। और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए कांग्रेस ने सोलन जिले की 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सोलन जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में सोलन में 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। किन्नौर जिले की एकमात्र सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है। किन्नौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। आखिरी और 12वें जिले सिरमौर की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के मुताबिक अन्य और आम आदमी पार्टी का सिरमौर में सुपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार ने 1 सीट कांग्रेस के खाते में डालते हुए सिरमौर की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने वाला अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार बीजेपी को 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हासिल हो सकती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर कहीं कांटे की टक्कर तो कहीं एक तरफा कब्जा होने वाला सियासी लड़ाई हुई है। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे आसान भाषा में समझें तो 0 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर सुपड़ा साफ हो चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 20 से 23 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। तो वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 44 से 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार के पोल्स के मुताबिक 44 से 47 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 35 सीटों वाला जादुई आंकड़े की जरूरत पड़ेगी। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुजरात के 182 सीटों का आंकड़ा। सबसे पहले जिला हमारे पास आता है महिसागर। महिसागर की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में यहां पर 1 सीट जा रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। यहीं पर कांग्रेस को 2 सीटों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें आ रही है। आम आदमी पार्टी के 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है दाहोद। दाहोद की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस भी यहां पर 2 सीटें ले रही है और आम आदमी पार्टी 1-1 लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ राजकोट जिले की बात करें तो राजकोट जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट
और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। अगर अगले जिले की जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और भाजपा के खाते में 2 सीटें। आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बहरूच की बात की जाए तो बहरूच के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और भाजपा के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेहसाणा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहां पर 2 सीटों पर कामयाब हो रही है और कांग्रेस यहां पर 4 सीटें ले रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अमरेली की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस यहां पर 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। गांधीनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में अप्रत्याशी तेज आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस ले रही है। जामनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बाकी अन्य पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं हो रही है। अगले जिले नवसारी की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। अगले जिले सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भावनगर की बात कर लेते हैं तो भावनगर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सूरत की बात की जाए तो यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ की कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 9 सीटें हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें हासिल कर रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं मोरबी जिला। मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची बात करें आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर तो सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वलसाड की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटें ले रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर कोई भी सीट लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आनंद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें ले रही है। आनंद की बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की और यहाँ पर चर्चा करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले पाटन की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अगले जिले की गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर कोई भी सीट हासिल नहीं कर पा रही है। अगले जिले की पंचमहल की बात करें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो दोस्तों, गुजरात की 182 सीटों की एवरेज चर्चा करें तो गुजरात के अंदर भाजपा को 107 सीटें जा रही है, 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि गुजरात के अंदर भाजपा का 107 से 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 62 सीटों का एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां पर 11 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है गुजरात के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।